सोचिए, आप समंदर के बीचों बीच हैं। चारों तरफ शांति है, न हवा में हलचल, न लहरों में उथल पुथल। और तभी रेडियो पर एक आवाज आती है। कोई इंसानी आवाज नहीं, बल्कि डॉट और डैशेस की डरावनी खामोश चीख। ये कहानी है एक ऐसे जहाज की जो मदद मांगते मांगते हमेशा के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सवाल बन गया। ये है ब्रेन फ्यूल, एक ऐसा मंच जहां हम दुनिया की अनसुनी कहानियां, विज्ञान के रहस्य और इंसानी सोच की गहराइयों को सरल भाषा में समझाते हैं। आइए सीखने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। फरवरी 1948, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। फरवरी 1948 की एक आम सी सुबह। लोकेशन स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मौजूद दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता। हजारों कार्गो शिप्स, तेल टैंकर, मर्चेंट वेसल्स हर दिन यहाँ से गुजरते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, समंदर शीशे की तरह शांत, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी कई जहाजों के रेडियो ऑपरेटर्स ने एक अजीब सा सिग्नल पकड़ा, एक डरावना मोर्स कोड। सिग्नल मोर्स कोड में था 3 डॉट, 3 डैश, 3 डॉट, SOS, SOS और फिर वही पैटर्न दोबारा। मोर्स कोड उस दौर में सबसे भरोसेमंद कम्युनिकेशन माना जाता था, क्योंकि आवाज की तरह ये धुंध, नमी या दूरी से खराब नहीं होता। जब ऑपरेटर्स ने इसे डिकोड किया, तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मैसेज था SOS, यह स्टीम शिप SS ओरंग मैदन है, तुरंत डॉक्टर से संपर्क कराया जाए। कुछ सेकंड बाद दूसरा मैसेज आया, और ये पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। सेकंड ऑफिसर मर चुका है, ज्यादातर क्रू मेंबर्स भी मृत हैं, मेडिकल सलाह की जरूरत नहीं, तुरंत मदद भेजी जाए। फिर जहाज ने अपनी लोकेशन भेजी, और आखिर में सिर्फ 2 शब्द, आई डाई। इसके बाद रेडियो पर सन्नाटा। सिल्वर स्टार की एंट्री सबसे नजदीक मौजूद था। अमेरिकन मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार। उसके कैप्टन ने बिना देर किए अपना रास्ता बदला और उस लोकेशन की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। कई घंटे बाद दूरबीन से एक जहाज दिखाई दिया। वो था SS ओरंग मैदन। लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। एक चलता फिरता भूत जहाज। जहाज बिल्कुल सही हालत में था, ना टूटा हुआ, ना डूबता हुआ, ना किसी हमले के निशान। लेकिन इंजन चालू नहीं था और चिमनी से धुआं नहीं निकल रहा था। डेक पर कोई हरकत नहीं, पूरा जहाज खामोश। कई बार हॉर्न बजाया गया, लाउडस्पीकर से आवाज दी गई, लेकिन जवाब में सिर्फ समंदर की लहरें, जहाज के अंदर का खौफ। आखिरकार रेस्क्यू टीम जहाज पर चढ़ी। अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। और फिर पहली लाश, उस आदमी का चेहरा खौफ से जम चुका था। आंखें पूरी खुली हुई, मुंह फैला हुआ, हाथ आगे बढ़े हुए, जैसे किसी अनदेखी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, वैसे वैसे लाशें मिलती गईं। डेक पर, ब्रिज पर, केबिन्स में, यहाँ तक कि जहाज का कुत्ता भी मरा हुआ था। वही जमी हुई डरावनी हालत। सबसे अजीब बात, किसी के शरीर पर एक भी जख्म नहीं, ना खून, ना लड़ाई के निशान। आखिरी संदेश भेजने वाला हाथ रेडियो रूम में। उन्हें वही ऑपरेटर मिला जिसने SOS भेजा था। उसकी उंगलियां अब भी मोर्स कीबोर्ड पर थीं।
जैसे मौत ने उसे वहीं रोक दिया हो। अब यह साफ था, यह कोई आम हादसा नहीं था। रहस्य जो समंदर में डूब गया। जब सिल्वर स्टार की टीम जहाज को टो करने की तैयारी कर रही थी, तभी कार्गो होल्ड से धुआं उठने लगा। कुछ ही पलों में आग भड़क उठी। टीम किसी तरह जान बचाकर वापस लौटी और तभी एक जबरदस्त धमाका। SS ओरंग मेदन टुकड़ों में बंट गया और समंदर की गहराइयों में समा गया। सारे सबूत हमेशा के लिए खो गए। क्या ये जहाज वाकई मौजूद था? कुछ लोगों ने कहा ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि लॉयड शिपिंग रजिस्टर में इस जहाज का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन दूसरे रिसर्चर्स का मानना है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई जहाज नकली नामों से चलते थे, खासकर वो जो गैर कानूनी काम कर रहे हों। सबसे मजबूत थ्योरी केमिकल डेथ। सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी यह है कि जहाज में खतरनाक केमिकल्स भरे थे, जैसे पोटेशियम साइनाइड, नाइट्रोग्लिसरीन। अगर साइनाइड नमकीन पानी से रिएक्ट करे तो जहरीली गैस बनती है, जो कुछ ही सेकंड में फेफड़ों को बंद कर देती है। और नाइट्रोग्लिसरीन जरा सी हलचल पर धमाका कर सकता है। यही आग और विस्फोट की वजह हो सकती है। CIA और यूनिट 731 का कनेक्शन। 2003 में CIA ने कुछ पुरानी फाइल्स डिक्लासिफाई की। उनमें एक लेटर था जिसमें लिखा गया था, अगर SS ओरंग मेदन की सच्चाई सामने आ जाए तो कई गायब जहाजों और विमानों के राज खुल सकते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह जहाज जापान की खौफनाक यूनिट 731 के बायोलॉजिकल हथियार ले जा रहा था, इसीलिए ये कभी रजिस्टर नहीं हुआ। एक कहानी जो आज भी जिंदा है। आज भी जब जहाज स्ट्रेट ऑफ मलक्का से गुजरते हैं, पुराने नाविक इस कहानी को फुसफुसाहट में सुनाते हैं। SS ओरंग मेदन आज भी समंदर के नीचे कहीं पड़ा होगा, अपने सारे जवाबों के साथ। आखिरी बात, शायद यह केमिकल हादसा था, शायद कोई सीक्रेट मिशन, या शायद कुछ ऐसा जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए। लेकिन एक बात तय है, समंदर सिर्फ पानी नहीं है, वो रहस्यों का कब्रिस्तान है। और कुछ कहानियाँ कभी पूरी नहीं बताई जाती। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। ये है ब्रेन फ्यूल, जहाँ हर विचार एक नई शुरुआत बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।